Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with class 6 history chapter 10 buildings, paintings and books. So the iron pillar. The iron pillar at Mohali, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftsmen. तो जो महरौली में है दिल्ली में आयरन पिलर वो बहुत एक रिमार्केबल स्किल दिखा रहा है इंडियन क्राफ्ट पर्सन की. इट इज मेड ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई आयरन से बना है एंड इट इज उसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है एंड वेट्स ओवर 3 टन और 3 टन का है वो. इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो. वो 1500 ईयर्स अगो पहले बना था. वी नो दैट डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to Gupta dynasty. तो हमें ये कैसे पता चला कि वो 1500 साल पहले बना हुआ है, क्योंकि वहां पे उस पे डेट लिखी हुई है उस पे और जिस रूलर ने बनवाया है वो लिखा हुआ है. सो ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त from Gupta dynasty. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries. बहुत अच्छी बात क्या है उस स्किल की, उस पिलर की, कि वो बिल्कुल भी रस्ट नहीं हुआ है, उस पे जंग नहीं लगी है. सो मेटलर्जी क्या होता है? An ancient Indian metallurgists made major contribution to the metallurgical history of the world. अब metallurgist कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं मेटल्स को कि ये कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है. Archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. Excavation से पता लगाइए कि जो हरप्पन थे वो बहुत अच्छे क्राफ्ट पर्सन थे. दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर और टिन. और इतने अच्छे थे मेटल्स की, इतनी अच्छी स्टडी थी उनकी कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेटल को भी मैन्युफैक्चर करा बाय मिक्सिंग कॉपर और टिन. While the Harappans belong to the Bronze Age, their successors belong to Iron Age. हरप्पन्स ब्रॉन्ज एज में रहते थे, मीन्स वहां पे ब्रॉन्ज पाया जाता था. जो उनके सक्सेसर्स मीन्स उनके आगे वाली जनरेशन वो आयरन एज में रहती थी. इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्ज्ड आयरन, रॉ आयरन एंड कास्ट आयरन. बहुत सारे तरीके के इंडिया में प्रोड्यूस होते थे, बहुत हाई एडवांस की आयरन प्रोड्यूस होती थी. Now buildings in bricks and stone. The skills of a craftsperson are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. The word stupa means a mound. Stupa मतलब क्या होता है? एक mound. While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. हर एक टाइप, हर एक शेप के होते हैं stupas, कि राउंड, टॉल है, बड़े, बिग और स्मॉल है. हर एक पर उनमें कॉमन फीचर होता है. क्या होता है? जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ स्तूपा. एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता है एकदम उसके सेंटर में. This may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or anything they used, as well as precious stones and coins. तो जो उस बॉक्स में क्या रखा जाता है, जो सेंटर में प्लेस होता है, उसमें टीथ, बोन या एशेस कुछ भी रखा जाता है बुद्धा की या उनके किसी फॉलोअर के, या फिर कोई प्रीशियस स्टोन या कॉइन्स रखे जाते हैं. This box, known as relic casket, was covered with earth. Later, a layer of mud brick or baked brick was added on the top, and then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. फिर इस बॉक्स को, जिसको हम कहते हैं रेलिक कास्केट, मीन्स इस बॉक्स को जिसमें रखे जाते हैं प्रीशियस थिंग्स, उसको कहते हैं रेलिक कास्केट. एंड इट वाज कवर्ड विद अर्थ, मीन्स उसको मड से फिर उसको दफना दिया जाता है या फिर उसको ढक दिया जाता है. सो लेटर फिर बाद में लेयर ऑफ मड और मड ब्रिक की या फिर बेक्ड ब्रिक की लेयर उस पर रखी जाती है. और फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर, कभी कभार वो कवर करा जाता है उससे डोम लाइक स्ट्रक्चर से, और कभी कभार नहीं करा जाता. ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा. और इसके जो पाथ इसके चारों ओर बनाया जाता है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पाथ. दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स. और इसके जो सराउंडेड किससे होते हैं? रेलिंग्स. अब स्तूपा के पूरे चारों तरफ क्या होता है? प्रदक्षिणा. लाइक मंदिर में भी होती है
एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस कहाँ से होती है? गेटवेज से. डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, और जो डिवोटीज हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, दोनों गेट्स, सब गेट्स और रेलिंग्स है वो अच्छे से डेकोरेट की जाती है, किससे? स्कल्पचर से. Now this is the Great Stupa. This is Stupa at Sachi, MP में एक stupa है. Stupas like this one were built over several, और ये जो stupas बनते हैं उनको बहुत several centuries लग जाती है बनने में. While the brick mound probably dates at the time of Ashoka, the railings and gateways were added during the time. तो जो ब्रिक माउंट है, मतलब ब्रिक्स, वो तो अशोका के टाइम पे लगी, बट जो रेलिंग्स और गेटवेज है वो बाद के रूलर्स के टाइम पे लगी. और लेफ्ट में हमें दिख रहा है स्क्रिप्चर फ्रॉम अमरावती. दिस इज स्क्रिप्चर. नाउ फाइंड अमरावती ऑन चैप्टर ऑन मैप 7 पेज 87, so you should check it. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carving for decoration of the stupa were made about 2000 years ago. तो यहाँ पे अमरावती में एक बहुत ही मैग्निफिशियंट, तो बहुत ही अच्छा स्तूपा बना हुआ है, एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था. और इस पे जो स्टोन कार्विंग्स डेकोरेट करने के लिए यूज होती थी स्तूपा को, और जो कार्विंग्स यूज होती थी विच वर में 2000 years ago पहले बनी थी. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves, और बाकी buildings को तोड़ दिया गया क्योंकि उनमें से artificial caves बनानी थी. Some of these are very elaborately decorated with sculptures and painted walls. So बहुत सारी चीजों को से डेकोरेट किया जाता था, पेंट करा जाता था, डेकोरेट किया जाता था, स्क्रिप्चर्स बनाए जाते थे. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. और बहुत पहले के जो हिंदू टेम्पल्स थे वो इस टाइम के अराउंड बनाए गए थे. Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines, और इन shrines में गॉड्स को पूजा जाता था. The most important part of the temple was a room known as Garbhagriha, where the image of chief deity was placed. और सबसे जो इम्पोर्टेंट रूम होता था टेम्पल का वो क्या? गर्भगृह होता था, जहां पे जो चीफ डीटी है उनको रखा जाता था, वहां पे वो थे. इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डीटी, और इसी प्लेस पे सारी रिचुअल्स होती थी. ऑफन as that, Bhitargaon, a tower known as Shikara, was built on the top of Garbhagriha to mark this as a sacred place. अब ये है the early temple at Bhitargaon, UP. This was built about 1500 years ago and was made of baked bricks and stone से बना हुआ है ये. और राइट में क्या है हमारा? मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम. Each of this was carved out of huge single piece of stone, और ये एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ही बना है, इसको पूरा कार्व करा गया है. That is why they are called monoliths, means एक ही, मोनो मीन्स एक ही, लिथिक मीन्स स्टोन, तो एक ही स्टोन से बना हुआ है. While brick structure are built up to add layers of bricks from the bottom upward, in this case the stone cutters had to work from top downward. क्या होता है? अगर हम ब्रिक्स को ले करते तो वो नीचे से, हम बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं तो वो नीचे से ऊपर हमारा बिल्ड होता है, बट यहाँ पे ऊपर से नीचे हमारे स्टोन को कार्व किया जाता है. तो often at Bhitargaon, a tower known as Shikara was built on the top of Garbhagriha to mark, और बहुत टावर, एक गर्भगृह के ऊपर एक शिकारा, एक टावर बिल्ड किया जाता है क्योंकि उसको टू मार्क इट एज अ सेक्रेड प्लेस, मींस ये सेक्रेड प्लेस है ये बताने के लिए टावर बनाया जाता है. बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड careful planning. Most temples also had a space known as mandap. It is a hall where people could assemble. तो जो शिकारास होते हैं उनको बहुत ही केयरफुल प्लानिंग से बनाया जाता है, और बहुत सारे टेम्पल्स में एक स्पेस होती है मंडप जिसको कहते हैं, जहाँ पे असेंबलीज होल्ड की जाती हैं और जहाँ पे असेंबल होते हैं लोग. Now find Mahabalipuram in a whole on chapter
on map 7. So this you have to check. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. So बहुत यहाँ पे हमने देखा कि बहुत finest stone temples बनाए गए. Now how were stupas and temples built up? कैसे build किए जाते थे? There were several stages in building a stupa or a temple. Usually kings or queen decided to build these as it was an expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried, and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. Here, these rough blocks of the stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, stones, floors, and ceilings, and then they have to be placed in precisely the right position. तो बहुत सारी stages होती हैं जिससे स्तूपा या फिर टेम्पल बनता है. पहले तो किंग्स और क्वींस डिसाइड करते हैं कि बनवाना है या नहीं बनवाना है, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये बनवाना. फिर उसके बाद बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स ढूंढे जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस प्लेस पे जहाँ पे टेम्पल बनना है. उसके बाद उन रफ स्टोन्स को अच्छी सी शेप दी जाती है और कार्व किया जाता है पिलर्स में. फिर उनको उनके कहाँ पे लगना है ये देख के उनको अच्छे से प्लेस किया जाता है उनकी स्पेस पे. नाउ a Jain monastery from Orissa. The two-story building was carved out of the rock surface. Notice the entrance of the rooms. Jain monks lived and meditated in these rooms. In what ways is the cave shown? So ये जो है ये स्टोन से ही बना है, स्टोन सरफेस से कार्व किया गया है और यहाँ पे जैन मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेट करते थे. Now, kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structures. अब kings और queens पैसे देने के लिए वो क्या अपना ट्रेजर यूज करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन जो बना रहे उस चीज को उसको पे करने के लिए. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. और जो गिफ्ट्स आते थे डिवोटीज लेके आते थे टेम्पल में, वो उस स्पेस को डेकोरेट करने के लिए, उस बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज होता था. फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची. तो एक जब एसोसिएशन आया आइवरी वर्कर्स का, उन्होंने कहा कि हम गेटवे सांची में गेटवे बनवा देंगे. तो ऐसे वो अपना गिफ्ट पे करते थे, ऐसे वो अपना गिफ्ट देते थे टेम्पल को. Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who were known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, or walls. ऐसे ही बहुत लोग उन टेम्पल को गिफ्ट्स देते थे. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. Now paintings. Find Ajanta on map 7. This is a place where several caves were hollowed out of the hills from over centuries. ये हम पढ़ चुके हैं कि अजंता में बहुत सारी caves carve की गई थी, हिल से बहुत सारी caves hollow की गई थी. Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings. और ज्यादातर क्यों caves बनाई गई थी, क्योंकि ये मोनास्ट्रीज बनती थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की और इनको डेकोरेट पेंटिंग से किया जाता था. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of the paintings were done in light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. The artist who created these splendid works of art remains unknown. तो क्योंकि केव्स डार्क होता था अंदर, तो उनको ऐसे कलर से बनाया जाता था जो कि टॉर्च का काम करें. ये कलर्स बहुत ही शाइनी होते थे और कैसे बनते थे, इनको प्लांट्स और मिनरल से बनाया जाता था. और ये जो आर्टिस्ट जो बनाते थे वो अननोन है, मतलब किसने बनाया, दिस इज नॉट नोन. दिस इज पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता. नाउ द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. Some of the best known epics were written during this period. Epics are grand, long compositions about heroic men and women and include stories about gods. तो epics क्या होती है, जिसमें बहुत लंबी compositions की जाती है heroic men और women के बारे में, और stories include होती हैं gods के बारे में. A famous Tamil epic, the Silappatikaram,
was composed by the poet named Ilango around 1800 years ago. It's the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kanagi. Later, he and Kanagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of Pandya king. The king sentenced Kulavan to death. Kanagi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai. तो ये एक स्मॉल स्टोरी है, एपिक है, जो इन शिलापदिकरम में लिखी है, जो कि इलाको नाम के किसी पोएट ने लिखी थी, 1800 years ago लिखी थी. Now another Tamil epic, the Manimekalai, was composed by Satanar around 1400 years ago. ये लिखी गई थी. This describes the story of a daughter of Kulavan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for, और ये उनकी ही बेटी के बारे में है. और ये सारी जो ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस हैं वो खो चुकी है, मतलब अब वो नहीं है. टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, कि उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स दोबारा से मिली हमें, तब हमें पता लगा कि ये सब था. Other writers such as Kalidasa wrote in Sanskrit. Now, recordings and preserving old stories. A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. तो बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो थी वो इसी टाइम पे लिखी गई थी, और उनको क्या कहते हैं? पुराणास. पुराणास literally mean old. The Puranas contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga or Parvati. They also contain details on how they were worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. तो बहुत पुराणास में बहुत स्टोरीज हैं अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस की, और एक डिटेल है कि कैसे उनको वर्शिप किया जाता है, और एक ये भी है कि अकाउंट्स की कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ, और अबाउट किंग्स के बारे में भी लिखा गया है पुराण्स में. नाउ द पुराणास वर written in simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody. जो पुराण्स होते हैं वो संस्कृत में लिखे जाते हैं, पर सुन उसको सब सकते हैं. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. ये temples में recite किए जाते हैं by priests. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you must have been familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between Kauravas and Pandavas, who were cousins. This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today, about 1500 years ago. Both the Puranas and Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyas. तो हमें पता है कि महाभारत और रामायण में क्या है, and these are not stories. These are actual history. और इसको किसने कंपाइल करा है? वेद व्यास ने. The Bhagavad Gita, about which you learnt in chapter 8, was also included in Mahabharata. The Ramayana is about Rama, a prince of Kosala who was sent into exile. Exile means वनवास पे. रामायण हमें पता है सबको. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravan, and Ram had to fight a battle to get her back. He won and returned to Ayodhya, the capital of Kosala, after his victory. Like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. Valmiki is recognized to have been the author of Sanskrit. Again, this is not a story, this is our history. So this is galat likha hai ki this is old story. Now, stories told by ordinary people. Ordinary people भी stories सुनाते थे, बताते थे. So ordinary people told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of the stories such as Jatakas or Panchtantra, which were written down around this time. तो जो ordinary people जो plays लिखते थे, poems लिखते थे, songs या dance करते थे, वो सब preserve है इन जताकास में या फिर पंचतंत्र में.
which were written down around this time, जो लिखी गई थी इस टाइम के अराउंड. Stories from the Jatakas were often shown on the railings of the stupas and in paintings in places such as Ajanta. और दिखाई जाती है ये story. So this is a story of a monkey king. You can read it by yourself. Now writing books on science. This was also the time where Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhattayam. आर्यभट्टा जो मैथमेटिशियन थे और बहुत एस्ट्रोनॉमर थे बहुत बड़े, उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में विच इज आर्यभट्टयम. He stated that days and night were caused by the rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day. कि जो डेज और नाइट्स होते हैं वो अर्थ की रोटेशन से होते हैं, सन नहीं मूव करता, सन अपनी प्लेस पे ही रहता है, बट डेज और नाइट्स किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ. इफ यू हैडंट read this chapter, you can go to my chapter 6 video, geography chapter 1. He developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula as we use today. और वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, आर्यभट्ट ने उस टाइम पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का एक हमें टेक्निक बताई थी, और जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेथड है आज के जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उससे. नाउ वराहा मिराहरा, ब्रह्मगुप्ता and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. और ये भी है जिन्होंने several discovery करी. Now zero. When numerals have been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in use throughout the world. ये तो हमें पता है कि इंडिया ने जीरो इन्वेंट करा, तो वो बहुत ज्यादा यूज हुआ, फिर यूज होता है अरब्स में, पहले वो अरब्स में फैला, फिर यूरोप में, और फिर पूरा जो वर्ल्ड है वो उसको यूज करने लग गया. नाउ आयुर्वेदा इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट. तो आयुर्वेदा एक एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हो गई थी. द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरका एंड सुश्रुता. तो जो आयुर्वेद यूज करते थे पुराने टाइम में प्रैक्टिशनर्स, तो फेमस प्रैक्टिशनर यूज करते थे वो चरका, एंड दोनों अलग अलग सेंचुरीज के हैं, सुश्रुता. नाउ चारक संहिता रिटन बाय चारक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन पे, बहुत अच्छी बुक है. इन हिज treatise सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट इलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी लिखा गया है. So with this, our chapter is completed. If you had any doubt in this chapter, you can comment below, and please like this video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you.